पीडब्ल्यू ने दिया है पंख, तो अब उड़कर दिखाएंगे। ए आसमां तेरा कद तुझे नाप कर बताएंगे। ठीक है बेटा। गुलशन कह रहे हैं आई लव फिजिक्स वाला। थैंक यू बेटा, थैंक यू, वी ऑल्सो लव यू। पीडब्ल्यू इज द इमोशन सर। थैंक यू, आई अंडरस्टैंड, आई टोटली अंडरस्टैंड, है ना। और इसी इमोशन से हमें क्या करना है, एक नई क्रांति लानी है बेटा, एक नई बदलाव लानी है। और आप लोग इस देश के भविष्य हो, कल के भारत का भविष्य आप ही लोग के तो कंधे पे है। तो आप जितना मजबूत रहोगे, हमारा देश आगे चल के उतना ही मजबूत होने वाला है। सर पीडब्ल्यू से अच्छा कोई कोचिंग, कोई संस्थान नहीं। थैंक यू बेटा, आप लोगों ने तो इसे बड़ा बनाया ना, है ना। आप लोगों का सोच, आप लोगों की समझ, आप लोगों का प्यार, आप लोगों का इमोशन, है ना, पीडब्ल्यू के प्रति विश्वास, ये सब कुछ मिल करके बनता है ना। एक बड़ा जो है ना, बनने के लिए, बहुत बड़ा बनने के लिए, महान बनने के लिए आप लोग जैसे बच्चे का प्यार, सभी लोगों का सपोर्ट ज़रूरी है ना। सर पीडब्ल्यू की वजह से 10th में मेरा 96% आया। थैंक यू सो मच पीडब्ल्यू टीम, थैंक यू बेटा। और ऐसे ही आगे और अच्छा करें। 96 आया, और अगली बार जो भी तैयारी करें आप, चाहे नीट की तैयारी करें, चाहे जेई की तैयारी करें, उसमें भी आप ऐसे ही फोड़ेंगे। ठीक है, ओके ओके। हाँ बैठते हैं, थोड़ा सा पीडब्ल्यू के ऊपर फ्लैशबैक में जाते हैं कि जिस पीडब्ल्यू के बारे में बच्चों का यह प्यार उमड़ रहा है, वो पीडब्ल्यू की जर्नी कहाँ से स्टार्ट होती है, उसका मेन विजन क्या था, उसका मिशन क्या रहा होगा। वैसे आप लोगों में से बहुत सारे लोग जानते भी हैं बेटा, है ना। तो कमेंट बॉक्स में जरा लिखिए कुछ लोग, क्या है हमारा मिशन। सर आई एम अ स्टूडेंट ऑफ इवनिंग शिफ्ट गवर्नमेंट स्कूल एंड आई वांटेड स्टडिंग विद पीडब्ल्यू ऑफलाइन मोड, तो हाउ कैन आई डू दैट। बिल्कुल बेटा, मैं इस पे बात करूंगा बेटा, बहुत बढ़िया, है ना। ठीक है, पढ़ लो, चाहे कहीं से सिलेक्शन होगा यहीं से। नहीं बेटा, पढ़ना भी पीडब्ल्यू से ही है और सिलेक्शन भी यहीं से लेना है। ठीक है, ओके ओके। टू एडुकेट एवरीवन, है ना, कह रहे हैं रेड में आपने नाम नहीं लिखा है बेटा, मैं आपका नाम लेता। टू एडुकेट एवरीवन, हेलो सर, चार्ट नहीं दिख रहा होगा। ओके, आंसू चौरसिया, नहीं बेटा आपका चार्ट मुझे दिख रहा है। गुलशन, अच्छा महिमा कुमारी का कहना था टू एडुकेट एवरीबडी। हाँ बिल्कुल बेटा, टू एडुकेट एवरीवन, है ना। रितेश, गुलशन, हाँ बेटा एडुकेट एवरीवन, ये बहुत अच्छी बात आपने बोली, सबको शिक्षित करना। लेकिन उससे बड़ी बात जानते हैं, हमारे लाइफ में जो ऑब्स्टेकल आता है ना, वो हमारे फाइनेंशियल क्राइसिस को लेके आता है। जो रूरल एरियाज में रहते हैं, हमारे ग्रामीण परिवेश में जो लोग रहते हैं, या इवन अर्बन एरियाज में कहीं भी रहते हैं, जो नॉर्मल आजकल मिडिल क्लास फैमिली, हम आपको पता है कि इंडिया में हमारे ज़्यादातर लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, या इवन नहीं भी बिलोंग करते हैं। तो मतलब एजुकेशन वॉज जस्ट बिकमिंग अनअफोर्डेबल, है ना। और ये अलग सर का भी विजन था कि भाई एजुकेशन मतलब एक्सेसिबल होना चाहिए सबके लिए, और क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन सबके लिए एक्सेसिबल होना चाहिए। ठीक है, इंटरनली मोटिवेटिंग, होप दिस सेशन विल बी हेल्पफुल। थैंक यू बेटा, डेफिनेटली दिस सेशन विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल टू यू एंड आई होप फॉर दैट, है ना। तो आप लोगों मिल करके, हम लोग दोनों लोग मिलकर, मतलब सभी लोग मिलकर, नॉट दोनों लोग, तो एज ए मैं अपने आप को सिंगल और आप सभी को एक टीम की तरह देख रहा हूँ, तो सब लोग मिल करके होपफुली इस सेशन को और बेहतर बनाएंगे बेटा। जय गुरुदेव सर, जय गुरुदेव बेटा, जय गुरुदेव। कैसे हैं आप? ओके, बहुत अच्छा गया सर मेरा एनसेट एग्जाम, बिल्कुल बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा करेंगे आप। फाइनेंशियल प्रॉब्लम कैन नॉट स्टॉप द वे ऑफ अ स्टूडेंट अंटिल पीडब्ल्यू। वाह क्या बात है बेटा, क्या बात है। अच्छा, शिवा द्विवेदी का कहना है ये बात, कितनी बढ़िया लाइन आपने लिखी है बेटा, है ना। होपफुली मैं इसको जरूर अपने नोट करूंगा मैं इस लाइन को, आपने बहुत अच्छी लाइन लिखी और ये सही है, बिल्कुल यही तो विजन है कि किसी भी बच्चे की पढ़ाई किसी भी परिस्थिति में नहीं रुकनी चाहिए। ठीक है, एंड वी ऑल आर हियर। तो हमारा विजन था बेटा, डिमोटिवेट हो जाते हैं। तनिषा का कहना है कि स्कूल में बेटा देखो, मार्क्स को जब तक आप पैमाना बनाओगे ना, मार्क्स ऑफकोर्स एक मेजरमेंट है, ठीक है, लेकिन डिमोटिवेट होने के लिए नहीं है बेटा। डिमोटिवेट होने से काम गड़बड़ हो जाएगा। आपको पता है, एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं मैं आपको, एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं, है ना तनिषा, आपके लिए और आप सभी बच्चों के लिए है। काफी बच्चे परेशान रहते होंगे। जानते हैं, ये जो हिरन को आपने देखा ना, हिरन का जो भागने का स्पीड है ना 90 किलोमीटर पर आवर्स होता है, आप लोगों को पता होगा, राइट। और जो बाघ होते हैं ना, शेर बाघ के भागने का स्पीड होता है लगभग 60 किलोमीटर पर आवर। अब सोचो कि जब रेस लगती है ना, तो बाघ हमेशा ही हिरन का शिकार कर लेता है। ऐसा कैसे हो जाता है? ऐसा इसलिए होता है कि जो हिरन होता है ना बेटा, उसको वो दिमाग में उसके बैठ जाता है कि मैं तो बाघ से कभी जीत ही नहीं सकता, और वो बार बार भागने के क्रम में बार बार ऐसे मुड़ के बार बार वो जो है ना शेर को देखते रहता है, बार बार देखते रहता है।
ऐसा करने से उसका एवरेज स्पीड कम हो जाता है और बाघ उसको पकड़ लेता है और उसका शिकार कर लेता है। बेटा हमारे सोच में नेगेटिविटी है ना, नेगेटिविटी, ये हमारे जीवन का सबसे बड़ा शत्रु होता है ना। हम हार तब तक नहीं सकते, या हमारे जीतने का जो है ना सफर तब तक खत्म नहीं होता जब तक हम मान ना ले कि हम हार रहे हैं। जिस दिन आप मान लोगे उस दिन आपकी सफलता का जो है ना, जो जर्नी है ना सक्सेस होने की, वो वहीं पे रुक जाता है बेटा। तो डोंट गेट मोटिवेटेड बाय दिस मार्क्स, है ना। कोशिश करो कहाँ कमी रह गई, कैसे इंप्रूव करना है, देन डेफिनेटली विल बी सक्सेस। तनिष्का, आई होप यू गॉट दिस राइट। आई नेवर गिव अप। डेफिनेटली बेटा, गिव अप करने का सवाल ही नहीं बनता। वी ऑल आर हियर टू सपोर्ट यू बेटा, है ना। वी ऑल आर हियर टू सपोर्ट यू, ठीक है। सो डोंट वरी। ओके, कि पानी की लहरें जब चट्टानों से टकराती है तो चट्टान बोलता है ये कोमल पानी की लहरें हमसे बार बार क्यों टकराती है, जितनी बार भी टकराती है मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाती है। ये जिद्दी पानी की लहरें भी हार कहां मानती है, ये जिद्दी पानी की लहरें भी हार कहां मानती है। उस चट्टान से इतनी बार टकराती है कि चट्टान की अकड़ भी एक दिन रेत में बन जाती है, रेत में बदल जाती है। बेटा आपने देखा है पानी को, कितनी कोमल, कितनी शीतल, वो बार बार चट्टानों से टकराते 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 चट्टान को भी रेत में बदल सकता है। तो हमारा निरंतर प्रयास करने की जो आदत है, जो हैबिट है, वो बड़े से बड़े उपलब्धियों को भी रेत की तरह तुम्हारे कदमों में ला सकता है। बी पॉजिटिव,